जी, इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? ऑल द थिंग्स सराउंडिंग यू, जो हम ह्यूमन बींग्स को जो चीजें सराउंड कर रही होती हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दे आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है जी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो डील करती है किससे जी? केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन से पोल्यूटेंट, व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जी? आपके पास वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तमाम केमिकल्स और पोल्यूटेंट से हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। इन दिस वी स्टडी द सोर्सेज। अब हमने क्या करना है? सोर्सेज कहाँ कहाँ से पोल्यूटेंट्स आए, ये इनके रिएक्शंस क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशंस क्या हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरनमेंट। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं, दे एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग पे उनके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है ये तमाम ब्रांचेस ऑफ जो साइंसेज हैं उनसे इंटर रिलेटेड है। कैसे जी? बायोलॉजी के साथ भी है, फिजिक्स के साथ भी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, प्योर, ठीक है, हर एक के साथ ही इंटर लिंक है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं जी। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। व्हाट आर एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस, अदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, आपकी जो एनवायरनमेंट होती है वो कंसिस्ट कर रही होती है किस पे जी? बेसिकली 4 कंपोनेंट्स पे। वन इज एटमॉस्फेयर, जिसे आप हवा कहते हो। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन वाटर, आपके पूरी जमीन में जो पानी मौजूद है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। आइदर इट इज अबव द ग्राउंड, आइदर इज बिलो द ग्राउंड। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर है, व्हाट इज लिथोस्फेयर? जो अर्थ की सरफेस जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस कॉल्ड लिथोस्फेयर। इसमें तमाम आ जाती है। ठीक है। जिसमें जिस जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह भी रहे हैं और जो बंजर पड़ी है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑल द इंक्लूड इसमें लिथोस्फेयर में इंक्लूड हो जाता है। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर स्पेसिफिकली वो आपके अर्थ का पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर की बात करें तो लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सिंपल जी, आपके इर्द गिर्द जो गैसेस की लेयर है अर्थ के, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। ये वेरियस गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन पे कंसिस्ट करती है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन 0.03%, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ इसमें हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन है। इट आल्सो कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं जी? वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो आपके पास क्वांटिटी दी हुई है डिफरेंट गैसेस की, ये आपने जरा अच्छी तरह स्टडी करनी है। ये ऑब्जेक्टिव में आती है कि नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी एमसीक्यूज में आ जाएगी आपके पास। ठीक है। कहते हैं जो आपके पास एटमॉस्फेयर की थिकनेस होती है इज अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपकी अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर अबव तक होती है। एंड हाफ ऑफ इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर और 5.6 किलोमीटर। सिंपल क्या बात की हुई है, मैं कंसिडर करती हूँ ये आपकी क्या है? अर्थ है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अर्थ सरफेस। अब क्या होता है? अर्थ सरफेस को हम कंसिडर करते हैं जो आपके पास सी लेयर होती है, सी का जो सरफेस होती है वो 0 किलोमीटर होती है। तो कहते हैं 0 किलोमीटर से लेकर अबव कितना 1000 किलोमीटर तक जो होता है वो तमाम आपकी क्या आ रही है? एटमॉस्फेयर आ रही होती है। और 0 किलोमीटर से अगर डाउनवर्ड कितना 5.6 किलोमीटर भी आपके किसमें इंक्लूड हो रहा होता है? एटमॉस्फेयर में इंक्लूड हो रहा है। यानी कि 0 किलोमीटर से अबव 1000 किलोमीटर की थिकनेस है और 0 किलोमीटर से डाउनवर्ड कितनी है जी? 5.6 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक है जी। मास कंसिडर होता है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्टली, जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, absorb most of the cosmic rays and major portion of harmful electromagnetic radiation coming from the sun। कहते हैं जी गैसेज जो होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं और मेजर पोर्शन ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो सन से आ रही होती हैं। ऑब्वियसली आपको पता है ओजोन मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर में गैसेज क्यों बनाई हैं? कि आपके सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो आपके गैसेज एब्जॉर्ब कर लें और आपकी बॉडी तक ना पहुंचे। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज हार्मफुल रेडिएशन जो होती है ये अर्थ में लाइफ की पॉसिबल लाइफ का एग्जिस्ट होना क्या करता है? पॉसिबल करता है, यानी हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। गैसेस प्रेजेंट द एटमॉस्फेयर, जो आपकी गैसेस एटमॉस्फेयर मौजूद होती हैं जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को अर्थ पे बरकरार रखती है, वो 3 गैसेज हैं। एक तो ऑक्सीजन है विच इज फॉर ब्रीथिंग पर्पस, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और नाइट्रोजन जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, एंड वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। अब ये 4 हैं आपके पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ये लाजमी हैं आपके अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपके अर्थ पे हीट को भी क्या कर रहा होता है? बैलेंस कर रहा होता है।
हाइड्रोस्फीयर की बात करें, द हाइड्रोस्फीयर में जो होती हैं, मैंने कहा था वाटर आता है, ऑल द वाटर बॉडीज मेनली ओशन, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, वाटर बिलो एंड अर्थ सरफेस। ठीक है जी, हाइड्रोस्फीयर में तमाम चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें वाटर बॉडीज होती हैं, ओशन होता है, रिवर होता है, स्ट्रीम, लेक्स, पोलर आइस, जितना भी वाटर मौजूद है, चाहे वो आपके पास आइस फॉर्म में मौजूद है, चाहे वो आपके पास लेक फॉर्म में मौजूद है, ताकि वो स्ट्रीम फॉर्म में मौजूद है, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। ओशन कंटेन 97% अर्थ वाटर। आपका ओशन जो होता है, जो नमकीन पानी होता है, इसमें 97% वाटर होता है, लेकिन ये क्या होता है, हाईली साल्ट कंटेंट होता है, तो ये वाटर जो होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं यूज हो सकता। इसके अलावा पोलर आइस कैप और ग्लेशियर जो होते हैं वो 2% अर्थ होता है टोटल अर्थ सप्लाई का, और 1% जो होता है अर्थ वाटर रिजर्वायर आर अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर। और इन टोटल में से जो 1% होता है वो फ्रेश वाटर है, जो आपके सरफेस में मौजूद है, रिवर में मौजूद है, लेक में मौजूद है, स्ट्रीम में मौजूद है एंड ग्राउंड वाटर में मौजूद है। द फ्रेश वाटर इज बीइंग, और इस 1% को अगर हम 100% कंसिडर करें तो इस 1% में से 69% जो होता है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज हो रहा है, 23% जो होता है वो इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, और 8% जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, हमारे घरों में यूज हो रहा होता है। लिथोस्फीयर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ। अब अगर अर्थ की बात करो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर अर्थ के पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो बेसिकली जो अर्थ होता है इसकी ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। दरमियान वाली लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है। और जो सबसे एंड वाली होती है वो क्या कहलाती है, आपके पास कोर कहलाती है। ठीक है जी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है। अब जो अर्थ क्रस्ट है रॉकी फॉर्म जो है एंड एक्सटेंडेड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर, और यानी कि जीरो से लेकर नीचे कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक जितना एरिया आएगा वो तमाम लिथोस्फीयर कहलाएगा, जो आपके पास क्या है, रिजिड रॉकी सरफेस है। द मेंटल एंड द कोर आर हैवीली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो क्या है बेसिकली अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स हैं, मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द अर्थ मैस। आपके टोटल जो अर्थ मैस होता है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, मेंटल का बना है और कोर का बना हुआ है। इनके सेकंड पार्ट जो होता है अर्थ का वो मेंटल कहलाता है 100 किलोमीटर से नीचे, और मजीद नीचे जाओ तो लास्ट जहाँ पे आपके पास आर्टिफिशियल पहाड़ वॉल्केन्स होते हैं वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। 99.5% मैस ऑफ द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट्स। आपका जो अर्थ लिथोस्फीयर का 99.5% मैस है वो 11 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी आपके पास, विच आर ऑक्सीजन है आपके पास विच इज 46.60%, सिलिकॉन है वो कितना है जी आपके पास 27.72% है, एल्यूमिनियम 8.13% है, आयरन 5.0% है, कैल्शियम 3.63% है, सोडियम 2.83% है आपके पास, पोटाशियम जो होता है वो 2.56% है, मैग्नीशियम जो है 2.09% है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस टोटल लेस देन 1%। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, जो एलिमेंट कम अमाउंट में होते हैं वो कौन कौन से हैं जी, 0.1% टू 0.02% है। और इसमें कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, आयरन, जिरकोनियम, निकल, स्ट्रॉन्शियम, वेनेडियम है। दीज एलिमेंट मोस्टली अगर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं जी आपके पास मिनरल्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये सारा का सारा आपने याद करने वाला मौजूद है, समझने वाला कम है, याद आपका रटा मारने वाला ज्यादा है। बायोस्फीयर जिसे इकोस्फीयर भी कहा जाता है, बायोस्फीयर जो होता है अर्थ का वो पार्ट होता है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ऑब्वियसली आपको पता है पूरी अर्थ में हर जगह लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही हैं फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट वहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो एरिया क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। इट इंक्लूड, इसमें आपके पास लोअर एटमॉस्फेयर आता है, द ओशन, रिवर, लेक, सॉइल सेडिमेंट्स that actively interchange material with all type of living organism, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरे मटेरियल चेंज करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के साथ करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के साथ कर रहे होते हैं। इकोसिस्टम जो होता है बेसिकली स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो हम इकोसिस्टम क्या कहते हैं, आपके बायोस्फीयर का वो छोटा सा पार्ट जिसमें तमाम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो तमाम क्या कहला रहे होते हैं, आपके पास इकोसिस्टम कहला रहा होता है। बायो स्टूडेंट से बहुत क्लियरली से पढ़ा हुआ है। ठीक है, any substance in the environment which adversely affect the human health, quality of life and natural function of ecosystem known as environmental pollutants।
अब क्या बात हुई कि आपका कोई भी सब्सटेंस जो आपके एनवायरनमेंट को बुरी तरह अफेक्ट करे, चाहे वो हेल्थ को अफेक्ट करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को करे, नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को करे, वो क्या कहलाता है आपके पास एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स कहलाता है विद कॉन्टिन्यूस रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन। एक तो आबादी बढ़ रही है, दूसरी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोग गाँवों से को छोड़ के शहरों की तरफ जो है फैसिलिटी के लिए मूव कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने देखा होगा आजकल लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियां बहुत लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आपकी तमाम सिटी में इस वजह से क्या हो रहा है जी, पोल्यूशन फैल रही है। द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स अफेक्टेड द एनवायरमेंट हैज इंक्रीज रैपिडली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में इनकी जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा आपके ह्यूमंस को और बाकी चीजों को क्या कर किया, उन्होंने अफेक्ट किया है। टाइप ऑफ पोल्यूशन की तरफ आए तो डिफरेंट पोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, आपके पास एयर